गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। चलिए आज का शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज हम लोग प्रबंध के कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रबंध का कार्य का अध्ययन से करने से पूर्व आज हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, उसको पहले समझते हैं, तब इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। सपोज एक बढ़ई है, बढ़ई मतलब कारपेंटर जो लकड़ी उकड़ी का काम कर रहा है। उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ काम करना स्टार्ट किया, उसका दुकान चलने लगा, मतलब ग्राहकों की संख्या, उसके प्रोडक्ट मतलब वो लकड़ी का कुर्सी मेज टेबल ये सब बनाता था, उसका डिमांड बढ़ने लगा। तो वो सोचा कि अब अकेले से करने से हम सप्लाई को पूरा नहीं कर पाएंगे, डिमांड ज़्यादा है तो कमाई ज़्यादा होने की चांसेज है। तो वो क्या किया, स्टाफ को रखने लगा। तो और स्टाफ ऐसा आया कि कोई कुर्सी में बनाने में उसको विशेषज्ञ था, कोई मेज बनाने में विशेषज्ञ था, मतलब वो आसानी से अच्छा फिनिशिंग देता था। तो उसके विशेषता को देखते हुए उसको किसी को कुर्सी बनाने के लिए वो दे दिया, किसी को मेज बनाने के लिए दे दिया। और फाइनली क्या हुआ उससे कि कम समय में उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मेज बन रहा है, कुर्सी बन रहा है, उसमें फिनिशिंग भी अच्छा आने लगा, क्योंकि उसका जो एक्सपर्ट था वो काम को उसको हैंड ओवर किया गया। इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे देखा कि उसके अंदर अंदर 10 आदमी 20 आदमी काम भी करने लगा और सभी को कार्य में कुशलता होने महसूस हुआ और उससे उसका विकास तीव्र गति से हुआ। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अल्टीमेट क्या किया, एक पहले नियोजन किया कि उसको कितना प्रोडक्शन करना था, उस अनुसार वो अंदाजा लगा, नहीं हमको स्टाफ को बढ़ोतरी करना है, स्टाफ को बढ़ोतरी किया। तो जो कुर्सी बनाने वाला का अलग श्रेणी बना दिया, मेज बनाने का अलग, जो जिसमें विशेषज्ञ था उसमें उसको क्या किया, काम को सौंपा गया, मतलब नियुक्त कर दिया। एक तरह से कहे तो उसको नियुक्त कर दिया गया कि आप ये काम बनाइए, आप इसके एक्सपर्ट हैं। और समय समय पर उसको काम का अवलोकन भी किया कि काम सही माने में फिनिशिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं। अल्टीमेट हम लोग देख रहे हैं कि प्रबंध के कार्य का ये विभिन्न पार्ट्स बन गया। मतलब क्या किया, एक नियोजन किया शुरू में, फिर क्या किया, एक संगठन बनाया, कामों को बंटवारा किया, विभाग विभाग बना दिया, एक तरफ कुर्सी बनाने का विभाग, एक तरफ मेज बनाने का विभाग, और उसमें लोगों को उसके रुचि के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, कौशल के अनुसार कामों में उसको लगा दिया गया और फिर अल्टीमेट उसको अच्छा परिणाम मिला। तो आइए इस उदाहरण को देखते हुए आज हम प्रबंध के कार्य के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रबंध के बेसिकली हम लोग 5 कार्यों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। सबसे पहले नियोजन, प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिना प्लान का जाएंगे तो असफलता निश्चित हाथ लगेगा। तो हम लोग चूंकि व्यवसाय का सफलता मेरा मोटिव है, मेरे मन में व्यवसाय करने का एक ही मकसद है कि हम सफल हो, मेरे लाभ अधिकतम हो। इसीलिए क्या करेंगे, नियोजन करना होगा, प्लान करना होगा। प्लान में क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग में, नियोजन में क्या हम लोग को करना है, कैसे करना है, कब करना है, किनके द्वारा हमको करना, काम को कराना है, ये सारे विकल्प समझ को उसमें विचार को विकसित किया जाता है। अब फाइनली हम एक नियोजन करते हैं कि काम को इस ढंग से करना है, हमारा प्लान ये है, हमारा टारगेट ये है, सारा चीज को हम लोग फिक्स कर देते हैं ताकि एक धरातल मेरे मस्तिष्क में आ जाए और उस पर हम लोग आगे का काम को क्रियान्वित करेंगे। जैसे प्लानिंग कर लेंगे तो क्या करेंगे, जो वर्क मेरा गोल्स है उसको विभिन्न रूपों में बांट देंगे, कामों को विभाग में बांट दिया जाएगा, संगठन का रूप दे दिया जाएगा। उसमें क्या है कि उसमें रुचि के अनुसार व्यक्तियों को विभिन्न कामों में विभाग बना दिया जाएगा कि इस विभाग से इस तरह का काम होगा, इस विभाग से इस तरह का काम होगा, मतलब संगठित किया जाएगा कामों। जो हम नियोजन में अपने विषय वस्तु को तय किए उसको विभिन्न संगठनों में बांट दिया जाएगा ताकि काम में हमको श्रेष्ठता प्राप्त हो, काम उत्कृष्ट रूप से हो सके, कुशलता पूर्वक हो सके। अब जैसे विभिन्न विभाग का सृजन होगा तो उसमें क्या है, लोगों की आवश्यकता होगा काम करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नियुक्तिकरण करेंगे। नियुक्तिकरण मतलब विभिन्न विभागों में उसके योग्य व्यक्तियों को, मतलब जो स्थान बना, विभाग बना, एक तरह से स्थान में योग्य व्यक्तियों का सामंजस्य करना ही नियुक्तिकरण है। जो एक्सपर्ट रहेगा, जो उसके लिए अर्हता रखेगा, उस व्यक्ति को उस काम में हम लोग क्या करेंगे, बहाल करेंगे, नियुक्तिकरण करेंगे। और फिर फाइनली निर्देशन क्या है, निर्देशन क्या, जैसे काम अलॉट हो गया तो समय समय से क्या है, काम सही तरीका से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रबंधक क्या करता है, निर्देशित करते रहता है
कि एक मानक तय करेगा, उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, समय समय से अवलोकन करेगा। तो निर्देशन में बेसिकली काम का अवलोकन किया जाता है, इसीलिए इसको 4 सब पार्ट में बांटा गया। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, मतलब जो काम अलॉट हुआ है उसका अवलोकन किया जाता है समय समय से, ताकि जो काम कर रहा है उसके मन में भी ये चीज का अति आवश्यक डालना है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसका सुपरविजन भी होगा, हमको काम को दिए जो टारगेट है, जो मानक है, उसके अनुसार काम को भी करना है। फिर संप्रेषण, कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक हो जाता है प्रबंधन के लिए। जैसे ऊपर उच्च प्रबंधक लोग जो नियम को बनाता है, जो काम को देता है करने के लिए, वो जो बेसिकली जो काम कर रहा है उस तक उस व्यक्ति को उस वस्तु को उसी रूप में संप्रेषित होना बहुत जरूरी है। अगर हमको क्या करना है यही चीज स्पष्ट ना रहे करने वाले व्यक्ति को, तो कभी भी हम अपने टारगेट को नहीं पा सकते हैं। तो संप्रेषण कुशल होना चाहिए। नेतृत्व, नेतृत्व की भावना भी अति आवश्यक है। अगर नेतृत्व नहीं होगा तो क्या होगा कि मोटिवेशन का कमी होगा। और नेतृत्व में क्या है कि लोगों का एक मैनेजमेंट नेतृत्व करता है, ताकि ये देख पाता है कि काम दिए गए मानक से हो रहा है या नहीं, मानक से तुलना किया जाता है। नेतृत्व लीडरशिप बहुत जरूरी था। और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है वर्क को सही रूप में करने के लिए। अभिप्रेरणा वित्तीय भी हो सकता है, अवित्तीय। वित्तीय मतलब कि आप टारगेट को पैसा से जोड़ दीजिए। अगर टारगेट जल्दी फुल होगा तो हमको ज्यादा बोनस कुछ मिल सकता है, एक्स्ट्रा कुछ अलावेंस मिल सकता है। तो इस एक तरह से अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या करता है, एनर्जेटिक करता है। लोग अपने क्षमता को वर्क में दिखाता है, अपने कुशलता को एकदम कुशलतम वे में उपयोग कर पाता है। और उसको अभिप्रेरणा अद्वितीय भी हो सकता है, जैसे उसका शाबाशी देना, उसको उसके नाम को सर्टिफिकेट से पुरस्कृत करना कि नहीं, वर्क ऑफ द ईयर का एक सर्टिफिकेट देना कि अच्छा काम किया, उसका एक अभिप्रेरित करना। और फिर नियंत्रण, फाइनली नियंत्रण क्या है कि निर्देशन हो गया, तो फाइनली जो काम हम दिए गए थे उसका हम लोग क्या करते हैं, एक गोल सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, मानक तय करेंगे कि मानक जो मेरा निर्धारित था वो मानक के अनुसार जो एक नियोजन किए और एक जो वास्तव में क्रियान्वित हुआ, दोनों का हम लोग तुलना करेंगे। और डाइवर्जन जो दोनों में अंतर आ रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्यों अंतर है, वो अंतर के कारणों का हम लोग अवलोकन करेंगे और फाइनली उसमें सुधारात्मक काम होगा। तो नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है प्रबंधन के कार्य का, क्योंकि नियंत्रण अति आवश्यक है। अगर जो मेरा टारगेट है और वास्तविक परिणाम जो आया, वो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अगर उसमें कुछ डेविएशन है तो उस पर हम लोग काम करेंगे। हो सकता है कर्मचारी को प्रशिक्षण देने की जरूरत है तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर काम मानक से मिल रहा है तो उसे और मोटिवेट किया जाएगा ताकि काम और अच्छे तरीके से हो सके। इस प्रकार जितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या है, कार्यों को कुशलतम करने का टूल्स हो गया। इस वजह से एक तरह से ये मानक तय किया गया है। इस मानक को अगर व्यवसायी फॉलो करता है तो उसको क्या होगा, व्यवसाय में कुशलता और सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। काहे कि व्यवसाय क्या है, अनिश्चितता का खेल है। अगर उसमें हम प्लान बे में अपने कार्य को सीमित ना करें तो निश्चित रूप से हम एक तरह से समुद्र में खो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम नियोजन करेंगे, हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। नियोजन में सारा चीज का प्लान किया जाता है, कल्पना किया जाता है। और उसमें क्या होता है, जो नियोजन किए, जो काम को तय किए, उसको विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, जिसको संगठन का नाम हम दे सकते हैं। संगठित किया जाता है कि इस वर्ग से विभाग से ये काम होगा, इस विभाग से ये काम होगा। जैसे काम का संगठन तय हो गया, उसमें क्या करेंगे, काम को करने के लिए आदमी का बहाल किया जाएगा, नियुक्तिकरण किया जाएगा। नियुक्तिकरण जैसे तय होगा फिर उसको समय समय से निर्देशन दिया जाएगा। उसको हो सकता है प्रशिक्षण दिया जाए, या कर्मचारी योग और दक्ष समय के साथ उसको योग और दक्षता को कायम रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्देशन उच्च प्रबंधकीय से निम्न प्रबंधकीय की ओर होते हुए वर्क प्लेस, जो प्लेटफॉर्म एरिया, वहां तक जाती है। और फाइनली नियंत्रण का काम किया जाएगा। नियंत्रण जरूरी नहीं है कि नियंत्रण इस वे में होना चाहिए कि ये ना लगे कि श्रमिकों को या कर्मचारियों की हम पर जाप्ती हो रहा है। इसीलिए हम मानक से उसके जो परिणाम आएगा उसका तुलना करेंगे। अगर मानक से परिणाम कम है तो इस परिणाम के कारणों को खोजा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। मतलब विश्वास में लेके ही सब चीज को करना है, ताकि हर व्यक्ति का योगदान
किसी भी संस्था या प्रबंध के सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आज हम प्रबंध के फंक्शन को देखें, प्रबंध कैसे काम करती है। ये सारे टूल्स जो है ये एक तरह से किसी भी कार्य को सही समय में कुशलता पूर्वक करने के लिए नितांत आवश्यक है। अतः आज हम लोग प्रबंध के जो कार्य को देखें, आप इन लोग को अध्ययन करेंगे आप लोग। थैंक यू।